सबों को नमस्कार। आप लोग मेरे पिछले वीडियो को वॉच किए होंगे। उसमें मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया था, मांग के नियम क्या हैं और इस नियम के क्या मान्यताएं हैं। यदि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को वॉच किया होगा तो आज आप लोग को उसका फ़ायदा अवश्य से दिखेगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वह है मांग के नियम का अपवाद। आज मैं एक चीज़ करूँगा कि ये हिंदी का पूरा जो रिटन वर्क होगा वो बोर्ड पर रहेगा और इंग्लिश वालों के लिए स्क्रीन पर आता जाएगा। पॉइंट बाइज पॉइंट आप लोग देखते जाएंगे, उसको नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट भी लेंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप लोग उसको नोट करते जाएं, जैसे भी नोट करें। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शंस यानी अपवाद मांग के नियम का, देख सकते हैं मैंने पहले से ही लिख करके रखा है मांग के नियम के अपवाद। उसमें मैंने क्या मेंशन किया है देखिए। जिससे पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, मांग के नियम के बारे में बताया था। मांग के नियम को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। ये द मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन आप कह सकते हैं। जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। तो मांग के नियम को आप लोग भी समझ गए होंगे। बहुत ही इजी और बड़ा इंटरेस्टिंग इसका कंसेप्ट है। मैंने लिखा है मांग के नियम के अनुसार कीमत तथा मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था। अर्थात कम कीमत पर अधिक मांग, एकदम बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि कीमतें कम होती है तो मांग अधिक होती है, और जब कीमत अधिक होगी तो मांग कम होगी। तो ये मांग का नियम है। फिर मैंने क्या किया कि परंतु कुछ वस्तुओं के संदर्भ में यह नियम लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे वस्तु होंगे जिसमें कि ये नियम लागू नहीं होंगे। देखिए वो कौन सा वस्तु है, उसको जानने से पहले हम जाने कि ये अपवाद का मतलब क्या होता है। हालांकि आप लोग में से 99% बच्चे अपवाद को समझते होंगे, लेकिन मेरे लिए अगर 1% बच्चा भी अपवाद को नहीं समझ पा रहा हो तो थोड़ा सा उसको समझ लें कि अपवाद का मतलब होता क्या है। देखिए आप लोग को क्रिकेट में इंटरेस्ट तो रहता ही होगा। आप टीम ऑस्ट्रेलिया को देखें, टीम इंग्लैंड को ले लें और टीम वेस्ट इंडीज़ को ले लें। तो पहले जैसे मैंने ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में बात किया तो उसके प्लेयर को आप देखें, जो पूरे 1 से लेकर के 11 तक जो प्लेयर होते हैं सब कैसे दिखते हैं। लंबे लंबे प्लेयर होते हैं और सब गोरे दिखते हैं। मोस्ट ऑफ, मैं तो कहता हूँ कि 100% कभी कभी आप लोग को ऐसा देखने को मिलता होगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रहा, उसमें आपको पूरे के पूरे आपको क्या दिखेंगे, गोरे दिखेंगे। लेकिन कभी कभार अगर उसमें कोई एक काला प्लेयर दिख जाए या कद में थोड़ा सा शॉर्ट दिख जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन। क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन होते हैं वो गोरे होते हैं, लेकिन उसमें कोई एकाग आ जाता है कभी कभार और वो काले दिख जाते हैं, तो हम उसको एक्सेप्शंस के रूप में ले सकते हैं। अगर हम इधर वेस्ट इंडीज़ टीम की बात करें तो वहाँ आप क्या देखेंगे कि जितने भी प्लेयर होते हैं सब कैसे दिखते हैं, काले दिखते हैं। लेकिन उसमें कोई अगर एकाग प्लेयर आ जाए और जो कि गोरा दिखे तो फिर हम उसको वहाँ पर क्या मान लेंगे, एक्सेप्शन मान लेंगे। जैसे कि मैंने अभी बात किया ऑस्ट्रेलियन टीम का, तो उसमें काले जो दिखेंगे वो एक्सेप्शन हो जाएंगे, क्योंकि काले जल्दी मिलते नहीं हैं। आप लोग को अगर याद होगा तो बताएंगे कि कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जो काला दिखता हो। हम लोग जब क्रिकेट को बहुत चॉइस से और इन्जॉय करते थे तो उस समय ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर हुआ करता था, एंड्रू साइमंड्स। वही एक प्लेयर होता था जो कि काला दिखता था, बाकी सभी लोग बहुत स्मार्ट, गोरे और लंबे तगड़े दिखते थे। तो एंड्रू साइमंड्स क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम मांग के नियम में देखें तो मांग के नियम में क्या है, होता है कि जितने भी वस्तु होते हैं उसके कीमत कम होने से मांग अधिक हो जाते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम ले लें चाय, चीनी, आप ले लें इधर फल, सब्जी, दूध, दही, अंडा, मीट, मछली वगैरह वगैरह बहुत सारे आइटम हैं।
और भी कुछ आइटम बढ़ा ही देते हैं। नमक, दाल, हल्दी, ये सब वस्तु में आप देखिए नोट करके क्या पाएंगे। चाय अगर सस्ता पड़ेगा तो लोग ज़्यादा चाय पिएंगे। चीनी भी सस्ता होगा तो उसका खपत बढ़ जाएगा, यानी मांग बढ़ जाएगा। फल चाहे सेब हो, अंगूर हो, नारंगी हो, आम हो, तो ये सब फल का रेट अगर कम होगा तो इसका मांग क्या होगा, ज़्यादा होगा। सब्जी में भी वही हाल है, दूध में भी वही हाल है, दही है, अंडा है, मीट है, मछली है, इन सबों का प्राइस कम होगा तो मांग क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यदि प्राइस ज़्यादा होगा तो मांग कम होगा, यानी मांग के नियम को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये एक वस्तु है नमक, इसमें हम क्या पाते हैं कि इसकी कीमत बढ़ जाए या घट जाए मांग पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? सब में हम देख रहे थे, इधर एक हल्दी को भी ले लेंगे तो इधर जितने भी आइटम है ये सब का कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा और कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। लेकिन नमक में क्या है कि इसके कीमत बढ़े या घटे इसके मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या आप लोग ऐसा मानते हैं? जरूर मानते होंगे। कोई ऐसा नहीं करेगा कि चलो नमक सस्ता हो गया, अभी मान लेते हैं कि 20 रुपये में एक पैकेट मिलता है हाफ केजी का या 1 केजी का, और वो अब 5 रुपये में मिलने लगा, तो ऐसा नहीं करेगा कि वो जहाँ पर दाल में 2 चम्मच या सब्जी में 2 चम्मच आपको नमक डालने का था तो वहाँ पर आप 4 चम्मच या 5 चम्मच डालने लगेंगे। और यदि वो महंगे हो जाएं और 40 से 50, 60 ऐसे बढ़ते चले जाएं तो ऐसा भी नहीं है कि आप नमक डालना ही छोड़ देंगे। तो इसके कीमत बढ़ने या घटने का इसके मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जितना ये कतार था वस्तु का उससे ये हट करके, क्योंकि इसमें क्या था कि कीमतें घटने से मांग बढ़ रहे थे और कीमत बढ़ने से मांग घट रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो ये अपवाद हो जाएगा। हल्दी में भी वही है, इसके भी कीमत बढ़ने या घटने का मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता, जितनी ज़रूरत है उतना ही डालते हैं। लेकिन यहीं पर आप दाल की बात कीजिए, आगे तेल की बात कीजिए, सरसों तेल ले लीजिए, तो ये सब सस्ता होगा तो खपत बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा। लेकिन वहीं पर महंगा हो जाएगा तो मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जितने भी वस्तु हैं, इन वस्तुओं में जिसके कीमत बढ़ने या घटने पर मांग पर कोई प्रभाव ना पड़े वो क्या हो जाएगा, मांग के नियम के अपवाद हो जाएगा। तो नमक अपवाद हो जाएगा, हल्दी अपवाद हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के कीमत बढ़ने या घटने का इसके मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बाकी के कीमत बढ़ने या घटने का मांग पर प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग बारी बारी से मांग के नियम के अपवाद को देख लेंगे, लेकिन पॉइंट वाइज अगर चलें मांग के नियम के क्या अपवाद हैं उससे पहले फिर एक बार इसका देख लीजिए, शॉर्ट में संक्षिप्त रूप से बात कर लेते हैं। मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, अर्थात अधिक कीमत कम मांग और कम कीमत तो अधिक मांग। ये क्लियर? परंतु कुछ वस्तु के संदर्भ में यह नियम लागू नहीं होता है, यानी कीमत बढ़ने से मांग नहीं घटेगा और कीमत घटने से मांग नहीं बढ़ेगा। वैसे वस्तु को मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। इंग्लिश में भी मैंने प्रेजेंट कर दिया है। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्लियर? इनवर्स रिलेशन होता है किसके किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। बट इन सम गुड्स दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें ये लॉ अप्लीकेबल नहीं है, यानी लागू नहीं होता है। सच टाइप्स ऑफ गुड्स आर कॉल्ड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब हम लोग चलेंगे पॉइंट वाइज कि एक्सेप्शंस क्या क्या हैं लॉ ऑफ डिमांड का, यानी मांग के नियम के क्या क्या अपवाद हैं। देखते हैं। पहला पॉइंट लिख करके रखे हैं, अति आवश्यक वस्तु। तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए बोर्ड पर लिखते जाएंगे, हिंदी वाले के लिए और इंग्लिश वाले के लिए बगल में स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो इंग्लिश वाले नोट कर लेंगे। अति आवश्यक वस्तुएं यहाँ पर लिख देंगे। अति आवश्यक वस्तुओं जैसे
नमक, हल्दी। नमक अति आवश्यक में आता है जी, नमक के बिना काम नहीं चलेगा। हल्दी भी जितनी ज़रूरत है उतना ही, ज़्यादा हल्दी दे देने से भी खराब हो जाता है, और कम देते हैं तो फिर कैसा कलर होता है, देखने से भी खराब लगता है। हल्दी, दवाई एक ठो और ले सकते हैं, ये भी अति आवश्यक है, क्योंकि इसकी भी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हम लोग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को पेट में दर्द है और उसको डॉक्टर कोई टेबलेट सुबह शाम खाने के लिए कह दिया, और टेबलेट मानते बहुत सस्ता है, 1 रुपये में 1 टेबलेट मिलता है, तो ये न सोच ले कि चलो इतना सस्ता है तो क्यों नहीं 5 टेबलेट सुबह और 5 टेबलेट शाम खा लें, ऐसी बात नहीं है। और महंगा अगर मानते हैं 10 रुपये पर टेबलेट है, डॉक्टर एक सुबह और एक शाम खाने के लिए कहा, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि सप्ताह में 1 ही टेबलेट खाएं। क्यों? क्योंकि वो महंगा है। ऐसा नहीं है, जितना कहा जाता है उतना हम लेते हैं, यानी कि इसको कीमत को देख करके इसकी मात्रा को हम कम या अधिक नहीं करते हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें हम बताए, जैसे फल है सस्ता मिलेगा, आप 1 केजी की जगह 5 केजी खरीद करके ले आओगे। दूध आप सस्ते मिलेंगे, 1 केजी की जगह 2 केजी लेना शुरू कर दोगे, तो इसकी मात्रा को आप घटा बढ़ा सकते हो कीमत के अनुरूप। लेकिन ये जो बता रहे हैं अति आवश्यक वस्तु में नमक, हल्दी, दवाई इत्यादि, माचिस वगैरह भी ले सकते हैं, के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसे वस्तुओं की कीमत बढ़ने या घटने का इसके मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि ऐसे वस्तु की कीमत बढ़ जाए या घट जाए, इसके मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसी का जैसे इंग्लिश आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम क्या लिख सकते हैं, अब अति आवश्यक वस्तु को द मोस्ट इसेंशियल आइटम ले सकते हैं। तो द मोस्ट इसेंशियल आइटम के मामले में जो ये लॉ ऑफ डिमांड होगा वो अप्लीकेबल नहीं होगा। आप लिख सकते हैं द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ मोस्ट इसेंशियल आइटम्स लाइक सॉल्ट, टर्मरिक, मेडिसिन etc। आप इंग्लिश में बोर्ड पर स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग उसको नोट कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट हम इसमें लेंगे घटिया वस्तु, घटिया वस्तुएं। इसको आप घटिया वस्तु को निम्न स्तरीय भी कह सकते हैं। निम्न स्तरीय वस्तुएं, और इंग्लिश में इसको कहेंगे चीप आइटम्स कह सकते हैं या इन्फीरियर गुड्स। निम्न स्तरीय को क्या कहेंगे, इन्फीरियर गुड्स कहेंगे। तो ये गुड्स के मामले में लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलेगा। पहले देखें, एक समझें कि इन्फीरियर गुड्स होता क्या है। चीप आइटम्स हम किसको कहते हैं, जैसे देखिए मान लेते हैं कि कोई आप सामान खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही खरीद लिए, तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है जो कि साल भर चलेगा, और एक ऐसा है जो कि सप्ताह 10 दिन में ही टूट जाता है, फूट जाता है या खराब हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, वो श्रेष्ठ हो गया। जो साल भर चलने वाला है वो श्रेष्ठ हो गया, वो नॉर्मल गुड्स हो गया, सामान्य वस्तु के कैटेगरी में आएगा। लेकिन जो जल्दी खराब हो गया, यानी जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वही क्या कहलाएगा, घटिया कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, निम्न स्तरीय कहलाएगा। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं इन्फीरियर आइटम्स तो कह ही सकते हैं, और चीप आइटम्स भी कह सकते हैं। अब रही बात कि कोई जो खराब है, यानी कि जिसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो वो गुड्स के प्राइस घटने से उसके डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या वैसे गुड्स के प्राइस बढ़ने का उसके डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि जब प्राइस ज़्यादा होता है तो कम होता है, और हम
यहाँ पर घटिया वस्तु को किस में रखे हैं, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शंस लेकर चल रहे हैं, यानी कि मांग के नियम का अपवाद के रूप में ले रहे हैं। तो मांग के नियम का जब अपवाद हो गया तो ये नहीं मांग के नियम के विरुद्ध चलेगा। मांग का नियम कहता है कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, इसका मतलब है कि घटिया वस्तु का कीमत बढ़ने से मांग नहीं घटेगा। अगर घट जाएगा तो फिर ये एक्सेप्शन कैसे होगा, या कीमत घटने से मांग नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कीमत घटने से अगर मांग बढ़ ही जाए घटिया वस्तु का, तब फिर हम उसको एक्सेप्शन क्यों कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो क्या होता होगा, दो ही चीज़ होता होगा, या तो एक कीमत बढ़ने या घटने का इसके मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, ऐसी स्थिति में भी ये एक्सेप्शन के रूप में आएगा, या कीमत बढ़ता हो तो मांग भी बढ़ता हो और कीमत घटता हो तो मांग भी घटता हो। क्या हो सकता है, यहाँ मैं बता दूं कि जितने भी घटिया वस्तु होते हैं, खराब वस्तु होते हैं, एक चीज़ देखते हैं, जैसे आप मार्केट गए चावल खरीदने के लिए, तो एक चावल ऐसा है जो कि बड़ा पतला पतला लंबा लंबा और पूरा साफ साफ दिख रहा है, उसका आप रेट पूछेंगे थोड़ा ज़्यादा होता है। और कुछ ऐसे चावल होते हैं जो कि थोड़ा सा कलर में वो थोड़ा मलिन होता है और छोटा छोटा होता है, टूटा फूटा होता है, उसमें काला काला बहुत सारा चीज़ रहता है, कंकड़ भी रहते हैं, बालू भी रहते हैं, यानी देखने से ही वो जचता नहीं है, तो हम उसको हम कह सकते हैं घटिया चावल। अब बताइए, जो अच्छा है, जो चावल अच्छा है उसकी कीमतें बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं। जैसे जो बासमती चावल वगैरह है वो अगर थोड़ा सस्ता मिलेगा तो हम लोग ज़्यादा उसका उपभोग करेंगे, वो समझ रहे हैं। लेकिन जो गड़बड़ चावल है वो अगर सस्ते में मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या उसका भी मांग ज़्यादा करेंगे? अगर उसका मांग ज़्यादा करेंगे और या कीमत बढ़ने से ये जो गड़बड़ चावल है उसकी मांग कम कर देंगे, तब तो मांग के नियम में आ जाएगा, मांग के नियम का अपवाद तो होगा नहीं। और हम लिखे हुए हैं किस में, ये पॉइंट किस में डाले हुए हैं, मांग के नियम के अपवाद में डाले हुए हैं। तो इसका मतलब है क्या कि जितने भी घटिया वस्तु हैं उसके कीमत बढ़ने से मांग नहीं घटता है और कीमत घटने से मांग नहीं बढ़ता, इसलिए ये अपवाद में है। तो होता क्या है, व्हाट इज द रियलिटी? तो रियलिटी ये है कि ऐसे वस्तुओं की कीमत बढ़ेंगे तो मांग भी बढ़ेंगे और कीमत घटेंगे तो मांग भी घटेंगे। ये जब बात मैं बोलता हूँ क्लास में भी तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं, ये कैसे हुआ, हम खराब वस्तु को अधिक कीमत पर अधिक क्यों खरीदेंगे? ये आप लोग के दिमाग में अभी भी आ रहा होगा। पहले हम वो लाइन लिखते हैं जिससे कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। लिखते हैं क्या, घटिया वस्तु, घटिया वस्तुएं जैसे मोटा चावल या मोटा अनाज ले लीजिए, कोई भी अनाज आ जाएगा इसमें, वही बाजरा वगैरह जो होता है, जौ वगैरह, मोटा अनाज, मोटा कपड़ा, वनस्पति घी जिसको डालडा कहते हैं, इत्यादि के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसे वस्तुओं की कीमत, क्योंकि ऐसे वस्तुओं की कीमत बढ़ने से मांग भी बढ़ता है और कीमत घटने से मांग भी घटता है। हिट किया या नहीं किया? जो घटिया वस्तु होगा उसमें मांग का नियम लागू नहीं होगा
एग्जाम्पल दे दिए। मोटा अनाज, वो जौ होता है, बाजरा होता है, ये सब मोटा अनाज में। मोटा कपड़ा, जैसे देखिए एक जैकेट आप कंपनी का लीजिए, ब्रांड का लीजिए, ली का, एडिडास का, आपको देखिएगा जैकेट लिए हैं, वो बाय वेट अगर देखिएगा तो बड़ा कम वेट होता है, छूने में भी उसमें क्या सॉफ्टनेस होता है, पहनने से जो रिलैक्स आप फील करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। उसको इजी वे में आप कहीं भी आसानी से उसको कैरी कर लेते हैं। लेकिन एक फुटपाथ पर जो मिलता है बड़ा सस्ता में मिलेगा, 500 रुपये 600 रुपये में जैकेट मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत मोटा आपको मिलेगा। वो कहिएगा तो जाड़े में तो मोटा ही कपड़ा चाहिए। भाई मोटा तो, हमको मोटा से मतलब नहीं होता है, हमको जाड़े में वैसे कपड़े की ज़रूरत महसूस होती है जो हमको गर्मी प्रदान कर सके। तो उसमें मोटाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इतना पतला ही चादर या स्वेटर हम डाल लेते हैं शरीर पे और वो हमको पर्याप्त गर्मी दे देता है, उतनी गर्मी हमको इतना मोटा कपड़ा नहीं दे पाता है, तो फिर उस कपड़े को, वो जो इतना मोटा है उसको हम घटिया ही मानेंगे। तो वो जो फुटपाथ पर जैकेट वगैरह मिलता है तो बहुत मोटा होता है, वेट भी बहुत होता है, लगता है 5 केजी 10 केजी का है, और सफ़र वगैरह करने में उसमें परेशानी भी होती है, पहनने में भी लगता है क्या शरीर पर लाद लिए हैं। तो वो जो आइटम हो गया, वो 500 रुपये वाला जो जैकेट है, वो उसको हम कह सकते हैं घटिया जैकेट है, वो मोटा कपड़ा में आएगा। डालडा वगैरह भी आजकल हम लोग घटिया में ही लेके चलते हैं, क्योंकि डालडा को कोई लाइक नहीं करता है। तो ऐसे वस्तु को हम घटिया वस्तु कह रहे हैं, और इन सबों में मांग का नियम लागू नहीं होगा। यानी कीमत घटने से मांग नहीं बढ़ेगा, बल्कि कीमत घटेगा तो मांग भी घटेगा, और कीमत बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा। आप कहिएगा कि क्यों बढ़ेगा, हम क्यों खराब चीज़ को हम क्यों अधिक कीमत पर अधिक खरीदेंगे। तो एक चीज़ देखिएगा, हम जैसे लास्ट वीडियो में भी आप लोग को बताए थे कि कोई एक चीज़ का प्रभाव अगर मांग पर देखना चाह रहे हैं तो बाकी चीज़ को उसमें क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब एक चीज़ में परिवर्तन का, जैसे कीमत में परिवर्तन का मांग पर प्रभाव देखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आय, जनसंख्या, ये सब को क्या होना चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। पिछले वीडियो की बात है ये सब। वही अगर हम आय के परिवर्तन का मांग पर प्रभाव देखना चाहते हैं तो वहाँ पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो एक में परिवर्तन का कोई एक फैक्टर है मांग को प्रभावित करने वाला, तो उस फैक्टर में परिवर्तन का मांग पर तभी प्रभाव पड़ेगा जब बाकी चीज़ें क्या हो, स्थिर हो। पिछले वीडियो को आप लोग देखेंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम जब घटिया वस्तु की बात कर रहे हैं कि इसका कीमत बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा, ये तभी होगा जब बाकी चीज़ें समान हो, यानी आय वगैरह, जनसंख्या वगैरह, ये सब क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं, ऐसे आप लोग के दिमाग में नहीं आता होगा, ऐसे आप लोग का अगर दिमाग में आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कोई भी आदमी है या एक विद्यार्थी को ले लीजिए, वो मान लेते हैं कि देवघर जैसे शहर में रहता है, लॉज में रहता है। अब उसको घर से जो पैसे मिलते हैं वो फिक्स है, उसमें कोई कम बेसी नहीं हो रहा है। अगर वो बढ़ जाएगा घट जाएगा तो फिर अलग बात हो जाएगी। तो उसको जो 4,000 या 5,000 मिलता है प्रत्येक महीना उसको मिलता है। अब वो एक बजट उसका फिक्स हो जाएगा कि हमको वो 5,000 रुपया जो मिलता है तो उसका कितना हमको राशन पर खर्च करना है, कितना रेंट देना है, कितना हमको गैस भरवाना है, कितना ट्यूशन फी देना है, कितना रेंट देना है, वगैरह वगैरह में वो फिक्स कर लेता है। और वो उसी तरह से चलते रहेगा जब तक कि कोई और चीज़ में परिवर्तन ना आ जाए। हाँ, किसी एक चीज़ में परिवर्तन आएगा तो फिर उसके प्लानिंग में भी चेंजिंग आएगा, अदरवाइज वो एज यूजुअल रन करते रहेगा, चलते रहेगा। तो ये विद्यार्थी क्या किया है, इसको महीने में 6 केजी चावल का ज़रूरत महसूस होता है। कितने केजी का, 6 केजी का चावल का। और 6 केजी चावल में उसका बजट जो आता है 96 रुपीज़ चाहिए, 96 रुपया वो खर्च करता है तो उसका चावल का जो होता है वो पूरा हो जाता है। अब बहुत अच्छा चावल खरीदना चाहेगा तो 6 केजी में उसको 600 रुपया भी लग सकता है, लेकिन जब वो इतना चावल में ही लगा देगा तो फिर दूसरे आइटम में उसको कहीं ना कहीं कटौती करना पड़ेगा। तो सब चीज़ को देखना है। अब थोड़ी पैसे की क्राइसिस है तो वो क्या करता है, 2 तरह का चावल लेता है, एक सामान्य
एक सामान्य चावल लेता है और एक घटिया चावल लेता है। देख लीजिए, एक सामान्य चावल और घटिया चावल। ये होशियारी क्या करता है, 3 केजी चावल, ये जो एक चीज देख लेते हैं पहले, सामान्य चावल का रेट मार्केट में 20 रुपये है और घटिया चावल जो है उसका रेट 12 रुपये है। अब ये क्या कर रहा है कि जो सामान्य चावल है 6 केजी चावल में उसका पूरा महीना चल जाता है, और चलना भी चाहिए। 6 केजी चावल का मतलब हुआ 6000 ग्राम होगा जी। और एक विद्यार्थी एक दिन का अगर आप निकालिएगा तो एक दिन में वो कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना खा सकता है आप बताइए? 200 ग्राम काफ़ी है एक टाइम के लिए, क्योंकि दूसरे टाइम में तो उसको रोटी खाना है। तो इसको कैंसिल आप करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 दूना 6, 200 ग्राम आ गया। तो ये 200 ग्राम चावल उसको पर डे चाहिए, तो यानी कि 6 केजी में पूरा महीना चल जाएगा। अब ये पूरे 6 केजी अगर सामान्य चावल ही ले ले तो इसमें क्या हो जाएगा, 20 से, जबकि इसके लिए चावल पर पैसा कितना निकल रहा है, 96। इससे ज़्यादा वो नहीं लगा सकता। अगर लगाएगा तो फिर कहीं आटा में या दाल में या तेल में या गैस में कहीं ना कहीं उसको कटौती करना पड़ेगा, तो उसकी भी तो ज़रूरत है। तो उसको 96 में ही एडजस्ट करना है। इसमें वैसे ही विद्यार्थी सफल हो पाते हैं जो विवेकशील होता है, रेशनल होता है, दिमाग से थोड़ा सा शार्प होता है, तो वो ज़्यादा सफल होता है। तो ये भी थोड़ा होशियार विद्यार्थी है। ये क्या करता है, दिमाग लगा करके एडजस्ट कर लेता है कि हमको 3 केजी ही सामान्य चावल लेना है। जब 3 केजी सामान्य चावल लेगा तो 60 रुपया हुआ, और 3 केजी ये सोचता है कि हम ले लेते हैं घटिया, तो 36 और 60 कितना हो गया, 96। इसका प्लानिंग भी है और भी आगे सोच लिया कि जब यदि घर में खाना है, लॉज में बना के खाना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बाहर से आ गया, घर से कोई आ गया, या कोई सगे संबंधी आ गया, कोई फ्रेंड आ गया, तो उस दिन आप जैसे तैसे खाना नहीं बना सकते हैं, थोड़ा सा ढंग से बनाना चाहते हैं, तो उस दिन वो सोचता है हम सामान्य चावल को बना लेंगे। और जिस दिन कहीं कोई नहीं है, अकेले हैं, तो वो ये भी चावल बना के खा लेगा। अब देखो, इतने बजट में वो एडजस्ट भी कर लिया और अपना जो प्रॉब्लम है वो किसी के सामने प्रकट भी होने नहीं दिया। यही तो चीज़ है, और करता है ये, सब कोई करते हैं। हम आपके घर में ही कोई गेस्ट आते हैं तो उस दिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। नहीं रहता है तो फिर जैसे तैसे भी काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर ये सामान्य चावल ले लिया 60 रुपया, घटिया चावल भारतीय 36 रुपया, काम चल गया 96 रुपया। ये इसका हर महीने का यही रूटीन हो गया चावल में। लेकिन 2-4 महीने के बाद 1 महीने में ऐसा हुआ कि ये 20 रुपया, ये चावल देखिए, एक चीज़ है, हमको तो मेन देखना है घटिया चावल का, कि घटिया चावल के कीमत बढ़ने या घटने का इसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये तो 20 का 20 ही है, लेकिन ये घटिया चावल जो है ये 14 रुपया हो गया। अब परेशानी होगी, क्या करेगा? और आप वहाँ पर होते तो क्या करते? आप ही अगर ऐसा कर रहे होते तो अब क्या करते? ये चावल 12 से 14 हो गया। सोच लीजिए, वीडियो को रोक करके दिमाग लगा लीजिएगा और सोचिएगा। जो आप अगर आगे वही चीज़ हम भी बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं डिफर कर गया, आप गलत हो गए, तो कहीं ना कहीं आप में अभी भी एक अच्छे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट बनने में कुछ ना कुछ कमी है। और यदि सोच लिए कि यही करना है जो हम अभी बताने वाले हैं, तो फिर क्या बात है। आप में वो तमाम क्वालिटी है एक सफल व्यक्ति बनने का, खास करके आर्थिक मामलों में, मैनेजमेंट के मामलों में। घर को चलाना हो या आपको कहीं का और दायित्व मिल जाएगा तो उसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, यदि यहाँ पर आप हैंडल करने में सक्षम हुए तो। अब मैं बताता हूँ आप लोग क्या सोचें। 12 से 14 हो गया। ऐसी स्थिति में अगर ये 3 केजी ले लेता है और फिर ये 3 केजी जारी रखता है, तो ये 20 60 तो होगा ही, इधर होगा 4 42, तो 42 और 60 हम चाहते हैं तो ये हो जाता है 102।
यानी कि 6 रुपया ज़्यादा हो गया, 96 से बढ़ गए। अब 6 रुपया जब बढ़ जाएगा तो हमको कहीं और चीज़ में कटौती करना पड़ेगा, और उसमें कटौती करेंगे तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए होशियार विद्यार्थी, होशियार उपभोक्ता यदि है तो वो क्या करेगा, यहाँ के प्रॉब्लम को यहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, ना कि दूसरे में छेड़ करके आप दूसरे जगह भी समस्या क्रिएट कर दें। तो यहाँ वो क्या कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है कि चलो इसको 2.5 kg खरीदते हैं और 3 kg 5.5 kg, लेकिन ये भी होशियारी नहीं है, क्योंकि जहाँ रिक्वायरमेंट 6 kg का आप 5.5 kg में ही काम चलाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो आधा kg जो कम रह गया तो उसके जगह कुछ तो और खाना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पर बैलेंस गड़बड़ाएगा। इसलिए ये भी प्लानिंग अच्छा नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, वो ये कर सकता है कि ये 14 रुपीज़ में हम 3 kg चावल के जगह पर 4 kg ले लेते हैं और बढ़ा देते हैं। कीमत बढ़ गया, इसका मांग भी बढ़ा देते हैं, तो 14 चौका कितना हो गया, 56। और जब हम 4 kg यहीं ले लिए तो अब यहाँ पर 2 ही kg लेते हैं। 2 kg जब लेंगे तो 20 दूना 40, 40 और 56 कितना हुआ, 96 हुआ। तो 6 kg का 6 kg चावल भी हो गया, इसी में एडजस्ट भी कर गया, हमको कहीं छेड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ा दूसरे आइटम में, और 96 का बजट में समा गया। तो आप क्या देखें कि चावल 12 रुपये से 14 रुपया हुआ, कौन घटिया चावल। तो इसका जब 12 रुपया था तो उसमें हम 3 kg डिमांड कर रहे थे, अब 14 रुपये पर कितना किए, 4 kg, यानी कीमत बढ़ा तो मांग बढ़ गया ना। क्लियर। वहीं अगर कीमत घट जाए, 12 से 8 हो जाए, कीमत घटा है ना, तो 12 पर 3 kg खरीद रहे थे, अब 2 ही kg खरीदेंगे, 8 दूना 16, और इसको 4 kg खरीद लेंगे, 20 चौक 80, 80 और 16 96। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं सकता, ऐसा ही होता है। आप कहोगे क्यों ये करने जाएंगे, घर से और पैसा मंगा लेंगे, ये रेट बढ़ गया हम इसी को क्यों नहीं खरीद लेंगे, तब वो अलग बात है। हम तो कह दिए कि घर से पैसा क्यों मंगाइएगा, उसको तो वो तो स्थिर रखना है ना, हमको केवल देखना था कि इसके रेट में वृद्धि का इसके मांग पर क्या प्रभाव पड़े, और उस समय बाकी चीज़ों को क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। यानी पैसा आपके पास पहले जितना मिलता था उतना ही पैसा अभी भी हो, तब हम ये चीज़ को प्राप्त करेंगे। यानी कि घटिया वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा, और कीमत घटेगा तो मांग भी घटेगा। और ये होता है, हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, कर जाते हैं ऐसा, लेकिन सोचते नहीं हैं। अरे एक एग्जाम्पल के रूप में देखो, मान लेते हैं कि एक रिक्शा चालक को ले लो, वो या कोई भी मजदूर है, 200 रुपया 300 रुपया कमाता है, 300 रुपया मानते पर डे कमा रहा है, और घर में 5-6 सदस्य हैं, तो मान के चलो कि लगभग पैसा उसका खत्म ही हो जाता है डेली का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो किसी तरह से 20 रुपया पर डे, या 20 रुपया लेते हैं, 20 रुपया पर डे वो बचा लेता है पर डे, तो महीने में कितने बच जाएंगे, 600 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा, 600 रुपया बचेगा। तो ये 300 रुपया में वो जो 20 रुपया बचा रहा है, इसका मतलब 280 रुपया में पर डे का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा था। तो 280 रुपया में वो क्या कर सकता है, कोई भी स्टैंडर्ड का चीज़, उच्च क्वालिटी का चीज़ यूज कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। वो मार्केट भी जाएगा साग सब्जी भी खरीदने के लिए, तो जो सब्जी उस सीजन में सबसे सस्ता है वही सब्जी खरीदेगा। चावल खरीदने जाएगा, जो सस्ता चावल होगा वही खरीदेगा। कपड़ा खरीदने जाएगा तो फुटपाथ पर जो मिलता है सस्ता कपड़ा उसको खरीदेगा। यानी कि वो सब लो क्वालिटी का चीज़ खरीद रहा था, तब जाकर के 20 रुपया बचा पा रहा था। वो जो 20 रुपया बच रहा था, तो इसका मतलब महीना में 600 रुपया हो गया, बच गया। तो खाने पीने के बारे में अगर वो सोचे तो 600 रुपया वो चाहेगा तो महीना में 2 दिन अच्छा खा सकता है, नहीं खा सकता है। एक दिन वो चाहेगा तो चिकन खा लेगा, एक दिन चाहेगा तो मछली खा लेगा। 300 रुपया में लगभग 1 से 1.5 kg मछली हो जाएगा, 300 रुपया में आपको लगभग 2 kg मुर्गा हो जाएगा। तो ये मुर्गा या मछली बना करके वो खा सकता है कि नहीं खा सकता है, खा सकता है।
इसका मतलब है कि 28 दिन जो भी चीज़ खाया वो घटिया टाइप का चीज़ खाया, और 2 दिन जो खाया वो क्या खाया, अच्छे चीज़ को खाया। अब यदि अगले महीने में ऐसा हो जाए कि जो जो चीज़ वो घटिया चीज़ों को खरीद रहा था, जो चावल, जो दाल, जो आटा, जो वगैरह वगैरह वो खरीद रहा था, उन सब चीज़ों का रेट 5 से 10% बढ़ जाए, अब क्या होगा कि जो वो पर डे 20 रुपया बचा पा रहा था वो भी नहीं बचा पाएगा। तो जो महीना में 2 दिन वो अच्छा खाया, अब वो भी नहीं खा पाएगा। तब उसको 30 दिन क्या खाना पड़ेगा, गड़बड़ खाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्योंकि वो जो गड़बड़ चीज़ खरीद रहा था उसका रेट बढ़ गया, यानी घटिया का दाम बढ़ गया, इसलिए अब घटिया को 28 दिन की जगह पर उसको 30 दिन खाना पड़ रहा है। ये होता है, केवल नोटिस करने की ज़रूरत होती है। नोटिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता है। तो घटिया वस्तु के संदर्भ में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। आप लिख सकते हैं, द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ inferior goods, cheap items, because the demand of such goods increases with increase in price and decreases with decrease in price। यानी इसका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। स्क्रीन पर इसका इंग्लिश में डेफिनेशन आ गया, मतलब पूरा मीनिंग दे दिया गया है इस पॉइंट का। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरे पॉइंट को यहाँ इधर हम एडजस्ट कर देते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा पॉइंट में हम ले रहे हैं प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। प्रतिष्ठा सूचक वस्तु जैसे हीरे, जवाहरात, कीमती आभूषण, कीमती जगह आप दुर्लभ भी लिख सकते हैं, दुर्लभ कलाकृतियां इत्यादि के संदर्भ में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि दिखावे के लिए अमीर लोग ऐसे वस्तुओं को कीमत बढ़ने पर भी अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं। मतलब कीमत अधिक हो गया है, हीरा, सोना, चांदी ये सब तो है ही, इसके ये जिसके पास जितना ज़्यादा होता हम उसको उतना अमीर समझते हैं। तो कोई हीरा जड़ा हुआ अंगूठी पहना हुआ हो, या किसी के पास कोई अच्छे
बड़े जो पेंटर होते हैं उसका पेंटिंग हो, तो हम उसको बड़ा समझ लेते हैं और वो बड़ा दिखने के लिए ऐसी चीज़ को खरीदता है। बाकी कहिएगा कि उसका कोई डेली लाइफ में यूज है, हम एक साधन के रूप में डेली लाइफ में उसका यूज करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सोना किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो क्या होता है, सोना रहने से ताकत बढ़ जाती है या बुद्धि बढ़ जाता है, वो कुछ ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, सोना है तो समाज में एक प्रतिष्ठा मिलती है। तो ये शो अप के लिए, ये फॉल्स शो के लिए हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा खरीदते हैं, और जितना ज़्यादा कीमत इसका होगा लोग उतना ही ज़्यादा इसके पीछे भागेंगे। अभी सोना के ऊपर इतना लोग महत्व, मतलब इम्पोर्टेंस सोना को क्यों दे रहे हैं, क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि इसका कीमत बढ़ रहा है। अगर इसका साल दर साल कीमत घटता चला जाए तो कोई नया लोग उसको खरीदना नहीं चाहेगा, और जो पहले खरीदे हुए है वो भी उससे निकलना चाहेगा। बेचने वाले की संख्या बढ़ जाएगी, खरीदने वाले की संख्या घटने लगेगी। लेकिन यहीं पर हम देख क्या रहे हैं, सोने का रेट बढ़ रहा है तो इसका मांग भी बढ़ रहा है। तो ऐसे वस्तु में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। और इसका जो इंग्लिश है प्रतिष्ठा सूचक वस्तु का, वो होगा प्रेस्टिजियस आइटम्स, और इसका इंग्लिश में आप लिख देंगे द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रेस्टिजियस आइटम ड्यू टू फॉल्स एट्रैक्शन। ये फॉल्स एट्रैक्शन का चीज़ है, सच एज ज्वेल्स, या इसका इंग्लिश लिख सकते हैं आप ज्वेल्स, तो इसका हो जाएगा हीरे का, डायमंड हो जाएगा, कीमती आभूषण है, इसमें प्रीशियस ज्वेलरी आप दे सकते हैं, और दुर्लभ कलाकृतियाँ हैं यानी रेयर आर्ट क्रिएशन हो जाएगा। तो ये सब में लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि शो अप के लिए, दिखावे के लिए ना, द रिच मैन डिमांडेड मोर गुड्स एट हायर प्राइस। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका स्क्रीन पर पूरा इंग्लिश आ रहा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग चौथे पॉइंट की ओर। वो चौथा पॉइंट क्या है? उपभोक्ता की अज्ञानता, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। देखते हैं क्या है उपभोक्ता की अज्ञानता। कभी कभी उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण भी मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि उपभोक्ता अज्ञानतावश कुछ खराब वस्तु को अच्छा समझकर अधिक कीमत पर भी अधिक खरीद लेते हैं और खराब समझकर अच्छे चीज को भी कम कीमत पर कम खरीदते हैं। ध्यान दीजिए, उपभोक्ता को जब पता नहीं होता है किसी चीज के बारे में और वो चला जाता है मार्केट खरीदने के लिए, उस चीज को पता नहीं है कि रियल में ये चीज क्या है और मार्केट में इसकी रेट क्या होनी चाहिए,
लेकिन दुकानदार जब अधिक रेट बता देता है तो वो समझ जाता है, गलतफहमी में आ जाता है कि ये इतना रेट बता रहा है जरूर अच्छा होगा, जबकि वो अच्छा है नहीं। दुकानदार ने उसको झूठ बोला, कीमत को बढ़ा करके बताया, और कस्टमर समझ आता है कि इतना कीमत में मिल रहा है तो इसका मतलब जरूर ही अच्छा होगा। चूंकि वो खराब चीज़ है, उसको अधिक कीमत बताया जा रहा है उस वस्तु का, तो कस्टमर को खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन कस्टमर को पता नहीं है और अज्ञानता बस उस खराब चीज़ को भी अच्छा समझ करके अधिक कीमत पर अधिक खरीद लेता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, अच्छे चीज़ भी सस्ते में मिलते हैं, लेकिन मन में ये आ जाता है इतना सस्ता में दे रहा है, जरूर कुछ बात है। तो जरूर कुछ बात है, यानी कि हम लोग हकीकत को समझ नहीं रहे हैं। इस मामले में अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, और हम उसको नहीं खरीदते, यानी कम कीमत पर अच्छी चीज़ को नहीं खरीदे, जबकि खरीदना चाहिए था। तो एक तरह से मांग का नियम फेल कर गया ना। तो इस वस्तु में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसका इंग्लिश देख लेंगे, उपभोक्ता की अज्ञानता का, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, और इसमें लिख देंगे लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ ignorance of consumer because consumer may demand more goods at higher price by making good sense and vice versa कर देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोग का होता है वो है, इसको एडजस्ट कर देते हैं इस और, या यहीं पर कर देते हैं, ये देख लिए, फिर से इसको मिटा देते हैं और फिर आपका जो 5वां पॉइंट है इसी जगह एडजस्ट कर देते हैं। ये पॉइंट को आप लोग देख लिए। जो 5वां पॉइंट है वो है आदि, ब्रैकेट में लत दे दिए वाली वस्तुएं। तो इसमें लिख देंगे आदि वाली वस्तुओं जैसे हेरोइन का नाम सुने होंगे आप लोग, हेरोइन, अल्कोहल शराब, कोकीन इत्यादि के संदर्भ में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है। ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करना जरूरत है। अब देखो, शराब जिसको पीने का आदत है, या हेरोइन का जिसको नशा, बड़ा खतरनाक है। ये जो ड्रग्स होता है बहुत खतरनाक होता है, हर आदमी को बच करके रहना चाहिए इससे। यानी जिसको इसका आदत लग जाता है तो फिर इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिसको आदत हो जाती है तो फिर इसका कीमत कुछ भी हो, कितनों बढ़ जाए, इसको चाहिए, भले किसी का मर्डर करके ही क्यों ना चाहिए, कहीं चोरी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसको करके वो पैसे व्यवस्था करके ये हेरोइन को खरीद करके उसका कंजप्शन करेगा। यानी कीमत बढ़ने पर भी इसके मांग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि नहीं घटता है। इसलिए ये भी मांग के नियम का अपवाद होगा। आगे कोकीन वगैरह भी उसी तरह का चीज़ है, अल्कोहल शराब जानते ही हैं, और भी जो तंबाकू से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। इंग्लिश लिख देंगे, एडिक्टेड आइटम्स, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ एडिक्टेड आइटम्स सच एज कर देंगे, या एग्जाम्पल में दे देंगे, हेरोइन, कोकीन, अल्कोहल, और हो गया। ये मांग के नियम के अपवाद है। हमको लगता है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बस मोटे तौर पर ये दिमाग में रखना है कि जिस गुड्स के प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड नहीं घटे या प्राइस घटने पर डिमांड नहीं बढ़े, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है मांग के नियम का। और उसमें यही सब है, अति आवश्यक वस्तु है, घटिया वस्तु है, इसको कह देंगे इसेंशियल आइटम, मोस्ट इसेंशियल्स आइटम कर दीजिएगा। ये आपका हो गया इन्फीरियर आइटम या चीप आइटम्स हो जाएगा, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। और ये एडिक्टेड आइटम आदि, यानी लत वाली वस्तुएं। और एक पॉइंट जो मिटा दिया वो क्या था, उपभोक्ता की अज्ञानता, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो 5 पॉइंट दिए, एग्जाम में 3 पॉइंट 4 पॉइंट से ही काम चल जाता है। एग्जाम में आता कैसे है, जैसे पूछा क्या जा सकता है कि मांग के नियम
से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 2 अपवाद लिखें। ऐसे जोड़ करके चलता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे, मांग का नियम क्या है, इसके कोई 3 मान्यताएं लिखें, तो 2 टुकड़ा में कर दिया। वहीं पर इसमें भी कर सकता है, मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 2 अपवाद लिखें या 3 अपवाद लिखें। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। हमको लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। पीछे के वीडियो से थोड़ा सा रिलेटेड है, आप पीछे की वीडियो को भी देख लेंगे और इसको फिर देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और थोड़ा सा बोर्ड वर्क जो होता है उसको आप लोग कॉपी में करते जाएं, तो लिखने से थोड़ा सा समझ बढ़ता है। इस चीज़ को आप लोग फॉलो कीजिए और आज हमको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।